अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ सादिक सिद्दीकी और वेलकम टू रमज़ान स्पेशल विद लक्ष्मी। यहाँ आज हम बड़ी मज़ेदार रेसिपी बनाने जा रहे हैं। वन ऑफ माय फेवरेट। कम खाते हैं लेकिन जब खाते हैं दिल से खाते हैं। ख़ास तौर पर उन ख़वातीन, अगर आप देख रही हैं, मर्द हज़रात भी बना सकते हैं। ईजी फूल प्रूफ रेसिपी होगी। हम बना रहे हैं हलवा पूरी सब्ज़ी के साथ, वो भी बाज़ार जैसी। यकीन करें बिल्कुल बाज़ार जैसी बनेगी। एंड आपने सिर्फ ये करना है, अगर आपने ख़वातीन अपने हज़रात का दिल जीतना ना, रेसिपी फॉलो करनी है। कमेंट से बताना है कि आपने दिल जीता कि नहीं जीता। अच्छा जी, रेसिपी बड़ी सिंपल है। पहले हम एक काम करेंगे, जो पहली चीज़ स्टार्ट करनी है उसको स्टार्ट कर लेते हैं और फिर वी टेक इट फ्रॉम देयर। अच्छा जी, इसमें थोड़ा सा ऑयल, कितना, वो 2 टेबलस्पून बहुत होगा। अच्छा, इसमें बारीक कटी हुई प्याज, 2 टेबलस्पून प्याज लेने भर के। इसमें हम डालेंगे ज़ीरा, तकरीबन मैं इसमें अब उसे 1.25 चाय का चम्मच, मुझे बहुत पसंद है। साथ ही साथ कलौंजी, अच्छा कलौंजी खुशबू बड़ी अच्छी लगती है, अब उसे हल्के हाथ का 1 चाय का चम्मच कलौंजी तो हिला लें। अब आप इस ज़ीरे और कलौंजी की खुशबू ना भीनी भीनी, वो आप महसूस कर सकते हैं। अच्छी बात है, अच्छी क्वालिटी का जब भी आप मसाला यूज़ करेंगे आपको खुशबू मिलेगी। इसमें डालेंगे हल्की सी हरी मिर्चें, वो बेस में डाल दें ताकि आपकी जो हर चीज़ है बड़ी मज़ेदार बने। हमारी अम्मा क्या करती थी, बोतल में हरी मिर्चों की डंडियाँ काट के धो के सुखा के इसमें रखती थी। ये बड़ी आला टिप है, फ्रिज में रख दें, अरसों ख़राब नहीं होगी। ट्राई करें और बताएं कि भाई कैसी रही आपकी ये टिप। तो एक शुड बी इनफ, बड़ी तिक्की हैं, तेज़ हैं, तो आई जस्ट यूज़ 1। बस मैं इसमें हाथ नहीं लगाऊंगा। यकीन करें, ये हाथ अगर मैंने लगा दिए ना तो फिर मैं तो गया। अगर आपके हाथ लगा लें तो धो लीजिएगा। 1/4 टीस्पून हल्दी डाल देता हूँ इसके अंदर। वन ऑफ माई फेवरेट इस लाल कुटी मिर्चें। अच्छा, ये आप डिपेंड करता भी कितनी आपको मिर्चें पसंद है, ज़्यादा नहीं अगेन। और अजवाइन, ये बहुत तेज़ होती है। अजवाइन गोस लॉन्ग वे, तो चुटकी 2 चुटकी कहता है, देखिए बिल्कुल ना होने के बराबर ये आपने डाल दिए। ये बस काफ़ी होगी। हल्का सा पानी डाल दें, 1-2 टीस्पून, ज़्यादा नहीं, ताकि ये मसाला आपके जले नहीं। अच्छा, साथ ही साथ हाय हल्दी खुशबू है, 1 अदद टमाटर मैं इसमें डालूंगा। टमाटर इसमें मैंने डाल दिया बारीक चॉप करके। इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स जाते नहीं हैं। चने उबालने का शौक है, बाय ऑल मीन्स उबालिए, रात भर नहीं। ये भी किसी ने मुझे बताया है कि सियाने ने, बल्कि हमारे सियाने क्या कहूँगा, एक साहब जिनका काम ही चने का है, 3 घंटे इसको भिगोएं, फर्स्ट क्लास गलते हैं। ओवर सोक करने से कहते हैं अकड़ जाते हैं। ये इसमें डाल देता हूँ मैं। इसमें मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा पानी इसमें, ताकि पहले से पानी डाल के इसको हम, जब तक पानी पकेगा, ये आराम से कोई आधा घंटा लगेगा इसको, और हलवा हो जाएगा। अब इसको उबाल पे छोड़ देते हैं, फिर उबाल फुल आ जाए, धीमी आंच पे इसको आपने पकाना है। इसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, मैं हल्का 1 चाय का चम्मच नमक डाल लूँ, और बस इसको हम अब आंच हल्की करेंगे इसकी। बस आपने क्या करना है, ढक्कन बंद कर देना, हल्की आंच पर छोड़ दें इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए। लेकिन हम आधे घंटे कुछ करेंगे, ये नहीं कि ज़ाया करेंगे, हम बनाएंगे आटा अपनी पूड़ी के लिए। मैं तो 2 कप लक्ष्मी के प्योर आटे के ले लिए यहाँ पे। मज़ा खोलने के लिए नमक डालते हैं इसके अंदर, और सीक्रेट आपकी पूरी फूली फूली निकलेगी, वो है सूजी। इस 100% लक्ष्मी के होल व्हीट आटे से यकीन करें बहुत ही सॉफ्ट और अच्छी रोटी पूरी बनती है। और बस पानी लेते हैं और उसको थोड़ा सा गूंद लेते हैं हम। सॉफ्ट आटा हमें सॉफ्ट गूंदना है। रूल ऑफ थम ये है कि अगर 2 कप है तो तकरीबन आधा, यानी कि 1 कप पानी 19-20 ऊपर नीचे लगेगा। सॉफ्ट आटा गूंद के रख लेते हैं। आटा गूंदने में मुझे लगता है कि बेस्ट ये होता है, जो अच्छी टेक्निक है, आटा गूंदे और उसको कम से कम आधे घंटा रेस्ट दें। रेस्ट देंगे आटा बड़ा अच्छा ढल जाता है। आप पूड़ियाँ बनाएं, यकीन करें पूड़ियाँ फूलेंगी। और क्या है ना, अगर आपका आटा प्योर नहीं है ना, तो आपकी पूड़ी में वो मज़ा नहीं आएगा। मुझे तो बहुत ही सही लगता है ये आटा। अच्छा, 1 टिप, नो ऑयल। ऑयल डाल दिया फिर डोंट कंप्लेन, ये कभी पूरी अच्छी पूड़ी नहीं फूलेगी। अच्छा, ये आपने इसको बस रख देना है, अगेन नो ऑयलिंग, बस गीला कपड़ा हमने रख दिया ताकि इसके पास आटा थोड़ा सा ये और सेट हो जाए। आधे घंटे यहाँ देंगे, फिर इसके अपने साइज से पेड़े बनाएंगे और उसको भी हम रेस्ट देंगे, उसको हम ऑयल करेंगे। आई शो यू, बट इसको रेस्टिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसके अंदर रेस्टिंग है। अच्छा, आटा हमारा रेस्ट पे है। रेसिपी तरफ वापस चलते हैं। आलू की तरकारी, सब्जी, भुजिया, बस आप क्या कहते हैं, सब्जी भुजिया तरकारी। अच्छा, आलू मेरे पास बहुत बड़ा है, आई मीन हे डजंट मैटर, छोटे वाले 4 डाल दें, 2 डाल दें, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लेकिन ये है कि आप, कुछ लोग उबले हुए डालते हैं, डजंट रियली मैटर, क्यों अलग से आप टाइम निकालें उबालें उसको, आप इसको यहीं से। अच्छा, इसकी ख़ास बात ये है कि इसकी जो रेसिपी है वो कहती है कि जी अनइवन शेप हो,
अगर आपको लगता है अनइवन करना, अनइवन चॉप कर दें और बस में डाल दें और धीमी आंच पे छोड़ दें इसको मज़ीद आधा पौन घंटा। जब पकेगा ना, लेस आएगा, वो है इसका स्वाद। अच्छा जी, बस आपने इसको रख देना है ढक्कन लगा के धीमी आंच पे, यहाँ तक कि आपके आलू अच्छे उबल जाएं, इतने हलवा हो जाएं कि जब हल्का सा मैश करें दबा के किसी भी चम्मच की मदद से, तो इसका जो लेस है उसे गाढ़ा करेगी। पर अगेन आपकी अपनी कॉल है, मुझे लगता है थोड़ा लेस आना चाहिए। नमक मिर्च आपने हिसाब से देख लिया, आखिर में 2-4 चीज़ें डालेंगे इसको फिनिश करने के लिए। चलते हैं अपनी नई रेसिपी यानी कि हलवे की तरफ। अब बारी आ गई है हलवे की। सूजी का हलवा आधा कप। अच्छा, ये आपने लिख लेना है, स्क्रीनशॉट ले लें, बस रख लें क्योंकि रेसिपी फिर मिलने वाली नहीं है आपको। आधा कप सूजी, लक्ष्मी की सूजी है, दानेदार, ये आपने सूजी डाल दी। अच्छा, चूल्हे को आपने बड़ा इंपॉर्टेंट धीमी आंच पे रखना है। अच्छा, आपने बड़ी धीमी आंच पे उसको भूनना है यहाँ तक कि लाइट गोल्डन कलर का हो जाएगा और खुशबू बताएगी, सुंदी सुंदी खुशबू कि हम रेडी। दैट्स द टाइम जब आपने इसके अंदर पौना कप, अबाउट 3/4 कप ऑफ घी, ऑयल नहीं, यूज़ तो घी करना है, तो मैं लूँगा इसका कोई 3/4 ऑफ अ कप। धीमी आंच पे इसको आपने भूनना है और इसमें डालेंगे 1.5 कप चीनी। बस इसमें आपने क्या करना है, 1 कप पानी डाल देना है। बस यहाँ तक आपने इसको पकाना है कि हल्का सा इसका गाढ़ापन आना शुरू हो जाए। फिर आंच धीमी करके इसको आपने ढक्कन बंद करके रख देना है ताकि ये जो है सूजी फूल जाए, कच्ची ना रहे सूजी। अपनी पसंद से थोड़ा सा जर्दे का रंग डाल देते हैं इसके अंदर और साथ ही साथ 1-2 चुटकी इलायची की। दैट गोस लॉन्ग वे। अब इसमें उबाल आ गया है, आंच थोड़ी सी धीमी करते हैं और रखते हैं ढक्कन कोई 10 से 15 मिनट के लिए दम पे रख दें, समझे। इसमें थोड़ी सी दही डालेंगे, 2 टेबलस्पून के करीब दही और थोड़ा सा हरा धनिया, और इसको रख देते हैं तैयारी के लिए। अच्छा जी, ये आटा हमारा वेल रेस्टेड हो गया, इसको निकाल देते हैं। चेक दिस आउट, क्या इसमें लो चल के दिस, हाथ लगाएं। कहते हैं अफजल भाई हमें बताते थे कि जो कान की लौ है ना, इतना सॉफ्ट हो आपका आटा फॉर अच्छी पूड़ी के लिए। अब इसके हम लोइया काट लेते हैं। लोइया मीन छोटे छोटे पेड़े, जितने बड़े साइज आपको बनाने वैसे आप इसके पेड़े बना लें। और उसमें डालना थोड़ा सा ऑयल और उसको रख दीजिए तकरीबन। अगला एक और ब्रेक दें 10 से 15 मिनट का, फिर देखें आपकी पूड़ी कैसे बनती है। बस इतना ऑयल कि आपका पूड़ी आराम से गहरी डूब के तल ली जाए, वो हो जाए और गरम कर लेते हैं। कहते हैं इसको गरम इतना करेंगे हल्का सा धुआं निकल रहा, वो फूली पूड़ियाँ वैसी निकलती। ये इसकी खास टिप है। पैर से पूड़ी को बेलते हुए कि आप बीच से बाहर की तरफ जाएं और साइडों में आए, और अगर आपको लगे कि साइडें मोटी, हल्के से हाथ से उसको चपटा करते दबा दें। सो व्हाट हैपेंस कि आपका पूरी इवनली बेली जाएगी रोटी और प्रॉपर फूलेगी। अगर एंड में नो तो फूलेगी नहीं। आज हम पूड़ी बना रहे हैं बिल्कुल बलून की तरह फूलेगी। ओके जी, फ्राई करते हैं पूड़ी को। कहते हैं पहली अच्छी नहीं आती, बस आए डालने के बाद थोड़ा सा दबाएं उसको। आँच तेज होनी चाहिए आपकी। रमज़ान स्पेशल विद लक्ष्मी में आज की रेसिपी आपको कैसी लगी? आपने कमेंट में ज़रूर लिखना है कि भाई इसको आप सहरी पे बनाएंगे या इफ्तार पे। अगर अच्छी लगे ना बॉस, आपने काम करना है कि फ़ौरन जाके इसको सब्सक्राइब करना है और लाइक एंड शेयर करना है अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ इसी चैनल पे बहुत जल्दी।